औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने तारीखी फैसला करते हुए कदीम आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया है। आया सोफिया एक कदीम चर्च था जिसे सुल्तान महमद फ़ातिह ने फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद मस्जिद में तब्दील करके पहला जुमा इसी मस्जिद में पढ़ा था। फिर सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद 1937 में इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। अगर आप आया सोफिया के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस पर हमारी एक मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है, जिसको डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। रजब तय्यब एर्दोगान ने 21 अगस्त बरोज़ जुमा को एक सदारती हुक्मनामा जारी किया, जिसमें एक और कदीम चर्च जो बाद में म्यूज़ियम बना था, इसको भी मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इसको कारिया मस्जिद कहा जाता है। इसकी तारीख और पस मंज़र क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, इस चर्च की तारीख भी आया सोफिया से काफ़ी मिलती जुलती है। कारिया मस्जिद जो कभी चौरा चर्च हुआ करता था, गोल्डन हॉर्न के मगरब की तरफ वाक़या है। सबसे पहले इसे 4वीं सदी ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की दीवारों के बाहर तमीर किया गया। ये मशहूर बाज़ंतीनी हुक्मरान कॉन्स्टेंटाइन के दौर में तामीर हुआ। वही कॉन्स्टेंटाइन जिसके नाम पर शहर का नाम कुस्तुनतुनिया था, जो कि अब इस्तांबुल है। एडिस दोम ने जब कुस्तुनतुनिया की दीवारें तामीर की तो ये चर्च भी कुस्तुनतुनिया शहर में शामिल हो गया। ग्यारहवीं सदी ईस्वी में इसकी मज़ीद तज़ीनो आराइश की गई। 12वीं सदी में ज़लज़ले के बायस इस चर्च को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसकी इमारत का आधे से ज़्यादा हिस्सा गिर गया। 1315 से लेकर 1321 तक इसको फिर तामीर किया गया और साथ ही साथ इसमें मुजस्मा साजी की गई और उम्दा तज़ीनो आराइश की गई। 1453 में जब सुल्तान महमद सानी या सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो ये इलाका भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के मशीर अतीक अली पाशा ने इस चौरा चर्च को मस्जिद में बदलकर इसका नाम कारे मस्जिद रख दिया। तकरीबन 450 साल तक ये एक मस्जिद के तौर पर रहा। 1924 में सल्तनत उस्मानिया का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी। 1945 में अतातुर्क हुकूमत ने इसे भी आया सोफिया की तरह मस्जिद से म्यूज़ियम बना दिया। 1958 में इसे पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया और कल के दिन यानी 21 अगस्त 2020 बरोज़ जुमा तक ये एक म्यूज़ियम था। तुर्किश अदालत और सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने इसको मुकम्मल तौर पर मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इन फैसलों ने ये वाज़े कर दिया है कि तुर्की अब एक सेकुलर रियासत से निकलकर इस्लामी रियासत की तरफ सफ़र कर रहा है, जैसा कि वो सल्तनत उस्मानिया के दौर में था। 2023 में मुआहदा लौज़ान के ख़ात्मे के बाद क्या तुर्की दोबारा खिलाफत कायम करेगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।